हिमालय की तलहटी में बसे शांतिवन गांव में एक दिन एक अजनबी आकर रहने लगा। वह गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रहने लगा। लंबी दाढ़ी और गंभीर स्वभाव का कारण वह किसी से बात नहीं करता था। से रात को अजीब रोशनी और धुएं के बादल उठते थे। गांव वालों ने उसे जादूगर मान लिया होने गए। एक दिन गांव के मुखिया की बेटी के गहने गायब हो गए। पूरा गांव परेशान हो गया। सब काशक अजनबी पर गया। लोगों ने तय किया कि अगली सुबह उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। रोहित, जो गांव का एक 10 साल का साहसी लड़का था, उसने सोचा कि बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। उसने खुद झोपड़ी में जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को जब सब सो रहे थे, वह चुपके से झोपड़ी की ओर चला गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। उसने देखा कि अजनबी जड़ी बूटियों से औषधि बना रहा था। वह कह रहा था, यह औषधि गांव वालों की बीमारियों को ठीक कर देगी, बस थोड़ी मेहनत और करनी होगी। रोहित ये सुनकर चौंक गया। वह समझ गया कि अजनबी कोई चोर या जादूगर नहीं, बल्कि एक वैद्य है। तभी रोहित का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। अजनबी बाहर आया और उसे सहारा देकर उठाया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने डरते हुए सारी बात बताई और पूछा, आप सच में गांव वालों की मदद करना चाहते हैं? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अभी ये बात किसी को मत बताना। मैं चाहता हूँ कि मेरी औषधि पूरी तरह तैयार हो जाए, ताकि मैं लोगों को उनकी बीमारियों से बचा सकूं। सुबह होते ही गांव वाले झोपड़ी पर आ धमके। मुखिया ने गुस्से में कहा, हम जानते हैं कि गहने तुमने चुराए हैं, जल्दी से वापस करो। अजनबी शांत खड़ा रहा। तभी रोहित आगे आया और बोला, नहीं, ये चोर नहीं है, ये हमारी मदद करने आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये औषधि बना रहे हैं। रोहित ने सारी बात सबको बताई। तभी मुखिया की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, गहने मुझे घर के पिछवाड़े मिले। ये सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अजनबी से माफी मांगी। कुछ ही दिनों में अजनबी ने औषधि पूरी कर ली, जिससे गांव के बीमार लोग ठीक हो गए। अब अजनबी गांव का हीरो बन चुका था। उसने सभी को सिखाया कि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है।